जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अंतर जीएस के इस प्लेटफॉर्म पर। जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की श्रृंखला में आज हम लोग देखेंगे विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटें। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पिछले 2022 का पेपर देख लीजिए, 23 का देख लीजिए, 24 का देख लीजिए। एक प्रश्न इस पोर्शन से हमेशा रहता है, चाहे वो लोकसभा का सीट पूछ लेगा, चाहे वो राज्यसभा का सीट मिलेगा पूछ लेगा, या तो मिलान करने के लिए दे देगा, या तो सुमेलित है नहीं सुमेलित है इस तरह करके पूछ लेगा। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे लोकसभा ऊपर राज्यवार लोकसभा की सीटें, किस राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे राज्यसभा की राज्यवार सीटें, यानी किस राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें हैं। यहाँ से किसी भी परीक्षा में प्रश्न हर हाल में बन जाते हैं, और अगर आप लोग इसको एक या दो बार देख लेंगे तो यहाँ से परीक्षा में प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो आइए इसके शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि राज्य वाइज किस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जीएस के आप लोगों के समक्ष आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है कैसे है। ठीक है, तो ये सबसे पहले दे रहा है राज्यवार लोकसभा सीटें। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं लोकसभा क्या है, यानी लोकसभा का गठन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे हम ये बताने की कोशिश नहीं किए हैं कि लोकसभा जो है वो उसे निचला संसद का निचला सदन कहते हैं, उसे आम सदन कहते हैं, उसे जनता का सदन कहते हैं, उसे लोकप्रिय सदन कहते हैं, या उसके लिए सदस्य की आयु जो है वो 25 वर्ष मिनिमम है। ठीक है, ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हम लोग राज्यसभा की सीटों के बारे में पढ़ेंगे। ये सब आप पढ़ेंगे जब लोकसभा की स्पेशल लोकसभा टॉपिक पढ़ाएंगे, तो उसमें आप सबको ये सब सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे लोकसभा का गठन। ठीक है, तो इसमें दिया है, आप देख पा रहे हैं ना, दिख रहा है ना, थोड़ा सी जूम कर दें, रुकिए थोड़ा सा जूम कर दें तो दिखेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, यह है लोकसभा के गठन के बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। ठीक है, तो लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81, एक नंबर ये याद रखना है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 81 के तहत मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी। ठीक है, अनुच्छेद 81 के तहत मूल संविधान में कितनी सदस्य संख्या निश्चित की गई थी? वो है 500 निश्चित की गई थी सदस्यों की संख्या। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करते हुए लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 525 निश्चित की गई। ठीक है, यानी शुरुआत में अनुच्छेद 81 के तहत सबसे पहले 500 की गई थी, उसके बाद 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956, ठीक है, याद रखिएगा, कितनी कर दी गई? 525 कर दी गई। ठीक है, 525 कर दी गई 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा, जो सबसे पहले 500 थी। ठीक है, आइए देखते हैं उसके बाद 31वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 545। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी याद करिए। सबसे पहले अनुच्छेद 81 में कितना प्रावधान किया गया था लोकसभा की सीट? 500। फिर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा कितनी कर दी गई? 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई। उसके बाद 23वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा लोकसभा की सीट 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 545 कर दी गई। ठीक है, याद रहा? याद हुआ? ठीक है, आगे देखते हैं इसी क्रम में। ये ठीक है, ये हम लोग लोकसभा के गठन के बारे में बात कर रहे हैं और बेसिकली उसके संख्या के बारे में। ठीक है, अदर पे बाद में ध्यान देंगे जब लोकसभा का पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, अगला है, ठीक है, गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा निश्चित किया गया कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। ठीक है, अभी तक हम लोग 545 पढ़े थे। अब जब गोवा दमन दीव और पुनर्गठन अधिनियम 1987 आया तो उसके द्वारा निश्चित किया गया कि लोकसभा की सीट अधिकतम कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। ठीक, आगे देखते हैं। लेकिन अब इसके बाद खेला हो गया। ठीक, 104वां संविधान संशोधन जो कि 25 जनवरी
20 से प्रभावी हुआ, ठीक है, द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ठीक है, अर्थात अब लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो गई। यानी जो 2 मनोनीत किए जाते थे लोकसभा में आंग्लो इंडियन सदस्य, वो अब मनोनीत नहीं किए जाएंगे। उनका जो मनोनयन था वो समाप्त कर दिया गया। तो जो 252 की बात की गई थी सदस्य संख्या, वो अब 550 हो गई। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं जो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, अभी कितने हैं वर्तमान में लोकसभा में? 543 है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें। ये देखने हम लोग 104वां संविधान संशोधन के बारे में देखेंगे, जो ये प्रभावी कब हुआ? 25 जनवरी 2020 से। ठीक है, 25 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, इसी के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया था। और इसी के द्वारा और याद रखेंगे कि 10 साल के लिए जो एससी का जो आरक्षण था वो 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 10 साल का आरक्षण बढ़ा दिया गया, यानी 2030 तक कर दिया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं कि जब अब सीटों की संख्या 104वां संविधान संशोधन के बारे में बाद 550 हो गई है। ठीक है, तो अब देखेंगे राज्यवार लोकसभा की सीटें। तो आप देख पा रहे हो एक तरफ लिखा हुआ है कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी तरफ दिया है लोकसभा सीट। ठीक है, तो आइए हम लोग जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं मतलब। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 80। ठीक है, महाराष्ट्र में कितने हैं? 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र में कितनी है? 48 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें हैं? 42 सीटें। ठीक है, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें। उसके बाद बिहार में 40 सीट। ये सब लोकसभा सीट की बारे में बात हो रही है। ठीक है, और हमने कोशिश किया है कि क्रोनोलॉजिकल तरीके से इसको रखा जाए। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। ठीक है, अभी आप देखेंगे सीक्वेंस तो आपको समझ में खुद आएगा। ठीक है, तो कहाँ तक हो गया था? बिहार हो गया था। बिहार में 40 लोकसभा सीट। ठीक है, उसके बाद अगला है बिहार तक हो गया था। उसके बाद तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं? 39। ठीक है, तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं? 39 यानी 39। तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 29। ठीक है, 29 लोकसभा सीट। कर्नाटक में कितनी सीटें हैं? 28। ठीक है, कितनी है? 28। ये आपको एक बार में नहीं याद होगा, आप इसको एक बार 2 बार देख लेंगे तो आपको ज़िंदगी में कभी गलत नहीं होगा। और ये जान लीजिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आयोजित कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, या अन्य कोई परीक्षा हो, उसमें ये पोर्शन आयोग का बहुत फेवरेट पोर्शन है। यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है। आप पीवाईक्यू उठा के ज़रूर देख लें, उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये कर्नाटक तो हो गया था, कर्नाटक 28 सीट। उसके बाद गुजरात। ठीक है, गुजरात में कितनी सीटें हैं? 26 सीटें। ठीक है, कितनी है? 26 सीटें। उसके बाद है आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 25। ठीक है, और राजस्थान में भी 25 है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 25-25 सीटें हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि नीचे दिए गए युग्मों में से किन 2 राज्यों में लोकसभा या राज्यसभा की सीटें समान है। ठीक है, तो 25 सीट राजस्थान और आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आगे देखते हैं उड़ीसा में कितनी है? उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटें हैं। आगे देखते हैं, उड़ीसा तक हो गया था। ठीक है, अब देखते हैं केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, 20 के लोकसभा सीट। उसके बाद तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में कितने हैं? 17 विधानसभा सीटें। 17 विधानसभा सीटें, सॉरी विधान नहीं, लोकसभा सीटें, सॉरी। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। ठीक है, असम में कितनी है? असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। ठीक है, और झारखंड में 14 सीटें हैं। ठीक, तो अभी हम लोगों ने देखा कि आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लोकसभा की 25-25 सीटें यानी दोनों में बराबर थी। अब देख रहे हैं हम लोग कि असम और झारखंड में भी सेम यानी 14-14 लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि असम और झारखंड में 14-14 सीटें हैं, दोनों समान है। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 25-25 सीटें हैं और दोनों समान है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। अब पंजाब की बारी आ गई। पंजाब में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 13।
ठीक है। पंजाब में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 13। छत्तीसगढ़ में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? 11। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितनी है? 11। हरियाणा में, हरियाणा में लोकसभा की सीट 10 लोकसभा सीट है। कितनी है? 10 लोकसभा सीट। ठीक, आगे देखते हैं दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली यानी दिल्ली संघ शासित मतलब केंद्र शासित प्रदेश, इसमें कितनी है? 7 लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, ठीक है, सातों के साथ बीजेपी जीती थी, याद है ना आपको। उसके बाद जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर की लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में कितनी सीटें हैं? 5। उसके बाद उत्तराखंड में देख पा रहे हैं कितनी है? कितनी है? 5 है। ठीक है, तो अब यहाँ हो गया उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीटें 5-5 है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश राजस्थान में कितनी कितनी सीटें? 25 है। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 25 है। उसके बाद झारखंड और असम में हम लोगों ने कितना पढ़ा था? 14-14 सीटें हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में, यानी दोनों पहाड़ी राज्यों में कितने कितने हैं? 5-5 लोकसभा सीटें। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला अगला है उत्तराखंड, हो गया था ना। हाँ, हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 4। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 4। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इसमें लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं, यानी प्रत्येक में 2-2 सीटें हैं। ठीक है, यानी अरुणाचल प्रदेश में 2, गोवा में 2, मणिपुर में 2, मेघालय और त्रिपुरा में 2 सीट। ठीक है, इन सब में 2-2 सीटें हैं। ठीक है, 2-2 सीटें। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें लिए है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, इन सब में कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 1-1 सीट है। ठीक है, सब में 1-1 सीट। ठीक है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ, यहाँ, यहाँ। ठीक है, यानी सब में 1-1 लोकसभा सीट है। ठीक, ठीक है, तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि स्टेट वाइड ये लोकसभा की सीटें समाप्त हुई। इसको आप एक बार 2 बार देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। आप देखेंगे राज्यसभा की सीटें। ठीक है, यानी राज्य के हिसाब से राज्यसभा की सीटें कितनी है। ठीक है, ठीक है, तो आइए देखते हैं राज्यसभा के बारे में। ठीक है, राज्यसभा के बारे में तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राज्यसभा का गठन। ठीक है, राज्यसभा के बारे में आप लोग को पता ही है कि ये संसद का उच्च सदन है। ठीक है, इसे ना तो समाप्त किया जा सकता है, ना इसे इसे विघटित किया जा सकता है। ठीक है, इसका सदस्य निर्वाचित होने के लिए मिनिमम जो आयु है, यानी कम से कम जो आयु है, न्यूनतम जो आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इसके सदस्य जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवा मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत जब हम लोग राज्यसभा का टॉपिक पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, ठीक है, आइए देखते हैं राज्यसभा के गठन के बारे में सरसरी निगाह से देख लेते हैं। ठीक है, तो दिया है संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन के बारे में प्रावधान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा के गठन के बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 81 के बारे में हम लोग पढ़ा था, ये लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है। ठीक, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 80(1) में यह उपबंधित किया गया है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 80(1) में ये प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 सदस्यों की हो सकती है, यानी 250 सदस्यों की हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसी में। ठीक है, ठीक है, इसमें यानी जो 250 सदस्य संख्या हो सकती है उसमें दिया है कि इसमें 238 सदस्य जो है वो राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाएंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, अर्थात जो 250 सदस्य संख्या होगी राज्यसभा की, ठीक है, उसमें 238 जो है वो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से होंगे और 12 जो है उन्हें राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए देखते हैं अगला।
अब ठीक है, अब देख लेते हैं राज्य वाइज, यानी स्टेट वाइज जो है वो राज्यसभा की सीटें कितनी है। ठीक है, यानी किन किन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी कितनी राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है, तो हम लोग एक तरफ देख रहे होंगे क्या लिखा है, एक तरफ लिखा है संघ, राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है राज्यसभा सीट। ठीक है, तो इसमें भी वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो किया गया है। जो सबसे पहले है, यानी जो सबसे अधिक संख्या में, उसको पहले लिखा गया, उसके बाद फिर उसके बाद फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा। ठीक है, यानी तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नाम है, तो इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें हैं, वो कितनी है, 31। ठीक है, और लोकसभा की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, 80 सीटें सर्वाधिक। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की सीटें सर्वाधिक है। लोकसभा की सीटें 80 हैं, तो राज्यसभा की सीटें 31 सीट है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, 19। ठीक है, और लोकसभा में कितनी थी, 48। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, राज्यसभा की 19 सीट। अब देखिए यहाँ पे तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है, यानी तमिलनाडु में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 18। और वहाँ तीसरे नंबर पर कौन सा था राज्य था, वहाँ तीसरे नंबर पर बंगाल था, पश्चिम बंगाल। कितनी सीटें थी, 42 सीटें लोकसभा की। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 16। ठीक है, कितनी सीटें हैं, 16। बिहार, बिहार में कितनी सीटें हैं, 16। ठीक है, तो ये निर्धारित हुआ कि बिहार और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 16 है। ठीक है, पश्चिम बंगाल और बिहार में राज्यसभा की सीटें 16 है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। उसके बाद नंबर है कर्नाटक का, कर्नाटक में 12 सीटें। ठीक है, कितनी सीटें हैं, 12, राज्यसभा की 12 सीटें। उसके बाद हम लोग देखेंगे, एक मिनट रुकिए, कर्नाटक हो गया ना, हाँ ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 11, जो 11 सीटें किसमें हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, इन तीनों में 11-11 सीटें हैं राज्यसभा की। ठीक है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कितनी कितनी सीटें हैं, 11-11 राज्यसभा की सीटें हैं। इससे पहले हम लोगों ने लोकसभा में कितनी कहाँ कहाँ देखा था सीटें सेम है, हम लोगों ने देखा था कि राजस्थान और आंध्र प्रदेश में 25-25 दोनों जगह सीटें थी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि असम और झारखंड में 14-14 सीटें थी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में 5-5 लोकसभा की सीटें थी। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ अभी तक हम लोगों ने देख लिया क्या, कि पश्चिम बंगाल और बिहार 16-16 राज्यसभा सीटें हैं, सेम है पश्चिम बंगाल और बिहार में। उसके बाद गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, कौन कौन, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 11-11 सीटें हैं। ठीक है, अगला है उड़ीसा, राजस्थान में राज्यसभा की सीटें 10 है। ठीक है, यानी उड़ीसा में 10 और राजस्थान में भी 10 है। ठीक है, इन दोनों राज्यों में 10-10 सीटें हैं, उड़ीसा और राजस्थान में। ठीक है, आगे देख लेते हैं केरल। केरल में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, 9। केरल में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 9। ठीक है, असम में कितनी है, 7 सीटें हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, असम में 7, उसके बाद पंजाब में 7, तेलंगाना में 7, यानी कितने, असम, असम, पंजाब और तेलंगाना में 7-7 सीटें हैं राज्यसभा की, 7-7 सीटें हैं राज्यसभा की। ठीक है, असम, पंजाब और तेलंगाना में 7-7 सीटें हैं। उसके बाद झारखंड। ठीक है, झारखंड में राज्यसभा की 6 सीटें हैं। ठीक है, कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, 6 सीटें हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ 5 सीट, हरियाणा 5 सीट। ठीक है, राज्यसभा की 5-5 सीटें हरियाणा और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उसके बाद जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है, इसमें राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 4 सीटें हैं। ठीक है, कितनी सीटें हैं जम्मू कश्मीर में, 4 सीटें। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की सीट कितनी है, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में, 3 सीटें हैं। ठीक है, कितनी है, 3 सीटें हैं। आगे देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश हो गया था। ठीक है, अब देखेंगे दिल्ली। दिल्ली में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 3 सीटें हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में भी 3 है और दिल्ली में भी 3 है। ठीक है, उत्तराखंड में भी 3 सीट है राज्यसभा की। ठीक है,
तो हिमाचल प्रदेश में 3 राज्यसभा सीट, दिल्ली में 3 राज्यसभा सीट और उत्तराखंड में 3 राज्यसभा सीट। ठीक है, आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा में एक एक राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है, ये जितने भी ऊपर हमने नाम लिया राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, उसमें सिर्फ एक एक हर जगह एक एक सीट राज्यसभा की है। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए एक बार नाम फिर से ले लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा। ठीक है, इसमें एक एक सीटें हैं राज्यसभा की। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो स्टेट वाइज या राज्यवार जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का टॉपिक था, ये समाप्त हो गया। ठीक है ना, ये समाप्त हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार दो बार आप लोग देख लेंगे तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।